जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। वर्ष 2026 भाजपाई और भारतीय राजनीति के एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर अमित शाह के लिए कैसा रह सकता है? आप जानते हैं कि मोदी सरकार के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के रूप में भले ही अमित शाह कार्यरत हैं, लेकिन सांगठनिक क्षमताओं और पकड़ के कारण देश का आम आदमी और भाजपा का आम कार्यकर्ता भी उनकी तरफ वैसे ही निगाहों से देखता है कि जैसे आज भी वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये वर्ष कैसा रह सकता है? इस कैलेंडर वर्ष में अमित शाह को उम्र का 62वां और 63वां साल चलेगा। समय विपरीत है। इस साल का पूरा समय अमित शाह के लिए विपरीत है। और वैसे हम आपको पीछे कुछ कार्यक्रमों में बता चुके हैं कि 22 अक्टूबर 2025 से अमित शाह को 62वां साल आरंभ हुआ है। यहाँ से 62, 63 और 64 ये लगातार 3 वर्ष हैं जो उनके लिए बहुत बुरे हैं। बुरे ही नहीं बल्कि बहुत बुरे हैं। तो अब देख लीजिए, ये जो 2026 का समय है, ये अमित शाह जी के लिए विपरीत है, बुरा है, दोनों दृष्टिकोण से। इनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये समय विपरीत है और अगर पद के हिसाब से देखा जाए, तो पद और प्रभुत्व के हिसाब से भी ये समय, ये वर्ष अमित शाह के लिए विपरीत है। अमित शाह अपनी एक खास तरह की कार्यशैली के लिए जाने और माने जाते हैं। ये इनकी विशेषता कही जाती है। ये माने ये कार्यशैली। लेकिन इस वर्ष इसी कार्यशैली को लेकर विवाद खड़ा हो सकता है। अमित शाह का ये जो काम करने का तरीका है, इसे लेकर विरोध के स्वर और सुर भाजपा में उठ खड़े हो सकते हैं। और ये देखने में आ सकता है कि असंतुष्ट लोग अमित शाह को इसके लिए आक्षेपित और आरोपित करेंगे। पार्टी में कोई महत्वपूर्ण राजनेता के साथ अमित शाह का टकराव हो सकता है। पार्टी के साथ-साथ या पार्टी के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपना कोई सहयोगी, कोई विशिष्ट वरिष्ठ सहयोगी, साथी मंत्री, उसके साथ भी अमित शाह का विवाद हो सकता है। एक बात और है, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी संवैधानिक पद पर बैठा है, अमित शाह का उसके साथ भी विवाद संभव है। लेकिन हम ये सुझाव देंगे कि समय की संवेदनशीलता को देखते हुए अमित शाह जी को इस तरह के किसी भी विवाद से पूरी तरह बचना चाहिए। और ये अगर नहीं बचेंगे और उलझ गए ऐसे किसी विवाद में, तो फिर हानि ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी हानि अमित शाह को हो सकती है। हम दो एक लोगों का नाम लेकर यह कहना चाहेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर तनिक स्पष्ट रूप से ये बात अमित शाह जी को बता दें, उन तक पहुंचा दें, तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 3 नाम ऐसे हैं जो हम लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ जी, दूसरे हिमंता बिस्वा शर्मा जी और तीसरे वसुंधरा राजे जी। इन 3 लोगों के साथ अमित शाह जी को चाहिए कि वे बिल्कुल भी टकराव न करें, उलझाव न करें, विवाद में ना पड़े इनके साथ, उलझे नहीं। क्योंकि अगर इन 3 लोगों के साथ, तीनों में से किसी के साथ भी अमित शाह जी इस वर्ष उलझाव में आते हैं, टकराव में आते हैं, तो उन्हें हानि ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी हानि पहुंच सकती है। उसका एक कारण है, इन तीनों लोगों के खुद के जो तगड़ा शत्रु हंता योग है, वो भारी पड़ेगा।
इस वर्ष अमित शाह जी के अपने जो चुनावी पासे हैं, जितने भी पासे फेंकेंगे अधिकतर उल्टे पड़ेंगे। राजनीतिक पासे जितने फेंकेंगे वे अधिकतर उल्टे पड़ेंगे। लगेगा, अरे! अमित शाह जी ने तो ये मास्टर स्ट्रोक चला है, ये बड़ा पासा है, फेंका है। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर पता चलेगा कि वो गलत था दांव, उल्टा पड़ गया। स्वास्थ्य अमित शाह जी को झटका दे सकता है। इतना भी हो सकता है कि मंत्रालय से कुछ दिनों की छुट्टी लेनी पड़ जाए। और एक खास बात यह है कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर वैसे तो इन्हें रक्त से संबंधित समस्याओं को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन इसमें भी ब्लड शुगर, मधुमेह को लेकर अमित शाह जी को बहुत बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। कुल मिलाकर ये समय संवेदनशील है, संभल कर निकालें। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से, जय श्री राम, प्रणाम।